शिवानी सोफे पर बैठी आराम कर रही होती है तो उसकी सास घर की सफाइयों को लगी होती है। तभी शाम से झाड़ू लगा रही होती है तो वहीं पर उसकी पड़ोस में रहती कमला वहाँ पे आती है और कहती, अरे क्या हुआ, खुद ही काम कर रही हो, बहू किधर है? अरे तुम्हें तो पता है ना शांति कि मेरी बहू माँ बनने वाली है और उससे अभी साल में काम नहीं होता। फिर वो अपने दूसरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ से नंदनी जो कि उसका बहू बनने वाली होती है, वो उसको खाने में हर वक्त बस परवल ही पसंद होते हैं जो कि वो हर वक्त खुद भी बनाती खाती और अपने मम्मी पापा को भी वही खिलाती थी। उसकी सर्कस से उसके माँ बाप परेशान हो चुके थे। देखो नंदनी, अब ये सब कुछ अपने ससुराल में जाके ना करना। तुम हम पे तो अपनी पसंद वो कर सकती है, दूसरों पे नहीं। तो इस तरह से पूरा परिवार दूसरी तरफ नंदनी के घर आया होता है। सभी शिवानी की डिलीवरी की वजह से जल्दी शादी के दिन रख लेते हैं और फिर कुछ दिन गुजरने के बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। सुमित और नंदनी दोनों शादी करके घर आ जाते हैं। उन दोनों का घर प्रवेश होता है। तभी नंदनी की नंद काजल उसे अपने कमरे में छोड़ने के लिए जाती है। अगले दिन पहली सुबह नंदनी तैयार होकर वापस आए तो अपनी सास से पूछती है। तभी उसकी सास कहती कि वो मीठा ज़रूर बनाना पहली रसोई में और बाकी जो तुम्हारा दिल करे। नंदनी किचन में जाती है और काफ़ी सारी सब्जियां पड़ी होती है। वो फ्रिज में जो ढूंढ रही होती है वो उसे मिल नहीं रहा होता। तभी वहीं पे शि- शिवानी आती है और कहती है, अरे क्या हुआ नंदिनी, क्या ढूंढ रही हो? सारी सब्जियां और मसाले उधर ही पड़े हैं। कुछ नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं बना लूँगी। तभी वो वहाँ से चली जाती है और नंदिनी अपनी पसंद के परवल ऑर्डर करती है और ताज़े ताज़े परवल मंगवा कर उन्हीं की सब्ज़ी बनाने लग जाती है। और वो अपनी मर्ज़ी से ही आटे की सब्ज़ी और उसमें छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर डाल देती थी। इस तरह से अलग किस्म का खाना बनाकर रख देती है। फिर शिवानी आती है किचन में, देखती है तो नंदिनी से कहती है, ये क्या नंदी, आज तो बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही, क्या बनाया पहले रसोई में? अरे भाभी बिल्कुल, आज मैंने परवल के पराठे बनाए हैं और आटे की सब्ज़ी। ये सुनकर शिवानी हैरान हो जाती है कि घर में तो कोई भी नहीं खाता। जब नंदिनी सबको वो खाना सर्व करती है तो सभी उसके हाथ के बनाए हुए हलवा खाकर तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही पराठे और परवल के पराठे और वो आटे की सब्ज़ी खाते हैं तो तभी काजल कहती है, अरे भाभी ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो इसकी खुशबू ही नहीं पसंद, आपने ये क्यों बना दिया? अरे ये खाने में बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन भाभी मैं नहीं ये खाती। तभी उसका पति भी कहता है। तभी नंदिनी दिन में सोचती है कि दो तीन बार खाएंगे तो खुद ही आदत हो जाएगी। वो हर बार सब्जी में बस वही बनाती थी। शिवानी की अब डिलीवरी के दिन नज़दीक थे। वो आराम करती और नंदिनी ने ही पूरा किचन संभाल रखा था। इस तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन नंदिनी परवल की सब्ज़ी काट रही थी तो उसकी सास किचन में आती है और कहती है, ये क्या बहू, तुमने सुबह नाश्ते में भी परवल के पराठे बनाए थे और अब फिर से वही बना रही हो? अब कुछ और बना दो। अरे जी माँ जी, मैं बना दूँगी, कल भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी, आज ही परवल मुझे ताज़े ताज़े लग रहे थे तो इसी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ अभी मैं। कुछ देर के बाद सब ऑफिस से आ जाते हैं और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ही नंदिनी फिर से सबके लिए खाना लगाती है और फिर से वही परवल के पराठे और आटे की सब्ज़ी होती है, जिसे देखकर सुमित गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, नंदिनी ये सब कुछ किया है, मैं नहीं खाता ये खाना, मुझे भूख ही नहीं है और तुम कैसे किसी पर अपनी पसंद थोप सकती हो? तुम्हें दूसरों का तो ख्याल रखना चाहिए ना। अरे हाँ भाभी, बिल्कुल भी, मेरा बिल्कुल भी। तभी काजल कहती है, मैंने नहीं खाना ये खाना और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे भी गुस्सा आ जाता है। तभी नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ का बनाया हुआ खाना आज कोई भी नहीं खाता। फिर सब लोग खाने के टेबल से गुस्से में उठकर चले जाते हैं, कोई भी खाना नहीं खाता। और फिर तभी सास ससुर और शिवानी और पीछे नंदिनी नंदिनी अपने कमरे में आती है। तभी उसका पति उसे फिर से गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, देखो नंदिनी, तुम्हें सबसे पूछ के खाना बनाना चाहिए और भाभी भी हमेशा सबसे पूछ के खाना बनाती थी कि उन्हें क्या खाना है। फिर इस तरह से ही दिन गुजरते थे। एक दिन सुबह सुबह ही सब सोए होते हैं तो नंदिनी सीधा किचन में जाती है और फिर वहाँ पे सारी सब्जियां पड़ी होती हैं और दिल ही दिल में सोचती है कि आज मैं सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी और मैंने पर नहीं थोपनी चाहिए। तभी जैसे उसकी सास वहाँ पर आती है और खाना बना देख कर, अरे वाह बहू, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही किचन से, आज तुमने पापा के पराठे नहीं बनाए? अरे नहीं माँ जी, आपसे नहीं, मैं बनाऊंगी और मैं आपसे सबकी पसंद का ही खाना बनाया करूँगी। इस तरह से सभी शांति के कहने पर सब खाने के टेबल पे आ जाते हैं। तो तभी नंदिनी सबके लिए वही खाना लगाती है और फिर वो सबकी पसंद का खाना बनाती है।
آلو کے پراٹھے بنائے ہوتے ہیں اس نے، اور وڑا پاؤ، اور اس نے شیوان کاجل کے لیے سینڈوچ بھی بنایا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور کھانا بہت مزے کا بنا ہوتا ہے۔ سبھی نندنی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، اور نندنی سب سے معافی مانگتی ہے کہ وہ اس طرح سے کسی کو زبردستی نہیں کر، کوئی بھی پرول نہیں کھائے گا، اور ہمیشہ سے سادی سبزیاں ہی بنیں گی۔ اس دن کے بعد سے ہی نندنی سب کے لیے سب کی پسند کا کھانا بناتی ہے، اور سب سے پوچھ کر ہی بناتی ہے۔